मैं समझ गया सर। जी कहिए चीफ। आपने अब्दुल्ला भाई को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला भाई? जी, उनके खिलाफ आतिजनी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। कहाँ है वो अभी? हवालात में है, बुलवाता हूं। अपना काम कीजिए आप। हवालात में एक बड़े बाप का बेटा है और दूसरा एक मजनून है। उसी मजनून से मिलने आता है हर कोई। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर यल्चिन? मुझे भी नहीं पता। चले काम करें सब। ये रहे अब्दुल्ला साहब। खोलो इसे। तुम बैठ जाओ। अब्दुल्ला भाई, मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हम इसका हल निकाल लेंगे। आपको भूख लगी होगी भाई, ये खा लीजिए। हर खैर में शर छुपा है, हर शर में खैर है। बिल्कुल सही कहा भाई। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तुम बहुत खुशनसीब आदमी हो कि तुम्हें अब्दुल्ला भाई के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। अल्लाह मददगार हो। बंद कर दो, चलो। मेरे बेटे को साथ क्यों नहीं लाए तहसीन? उसे बाहर नहीं निकाल सकता मैं। हर बड़े अफसर को कॉल कर ली लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तुम तहसीन कोर्क मजर हो, कैसे नहीं निकाल सके मेरे बेटे को बाहर? मसला वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है पेरियान। कहाँ थे तुम? तुम्हारा भाई इस वक्त जेल में है और तुम ना जाने कहाँ घूम फिर रहे हो। बस करो पेरियान, उस पर गुस्सा मत निकालो तुम अपना। वो अजीज से मिलने हवालात गया था। कैसे हैं भाई? पता नहीं चला, मिलने नहीं दिया मुझे उनसे, क्योंकि उन पे कत्ल का इल्जाम है। अगर मैं कोशिश करूं तो उनको देखे बगैर नहीं सो सकती मैं। नहीं बेटी, वो किसी को भी नहीं मिलने दे रहे। लेकिन परेशान मत हो तुम, हम में से कोई भी नहीं सोएगा जब तक मैं अपने बेटे को वहां से निकाल नहीं लेता। किसी को भी नहीं सोने दूंगा मैं आज। ठीक है ठीक है, तुम परेशान ना हो मेरी बहन। मैं किसी भी तरह अपने भाई को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है। करम, बस इत्मीनान रखो, परेशान मत होना, ठीक है? मेरे ख्याल से ये टूट गया है बाबा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, लगता है हम सब अजियत की कैफियत में हैं। कैसी अजियत? मेहनत, गम, सब अजियत है। कैद में रहना, अपने दर्द और अपने गम की कैद में दूसरे इंसान की नजर में गिर जाना अजियत है।
इसके माने जिल्लत और रुसवाई के हैं। परवरदिगार कभी नेमतें देकर और कभी अजियत में डालकर हमें आजमाता है। इंसान पर जब मुश्किल वक्त आता है तो सब्र कर लेता है, लेकिन नेमतों की बहुतात पर सब्र नहीं कर पाता। नेमतों की फरावानी का इम्तिहान नेमतों के ना होने से ज्यादा सख्त होता है, और इस इम्तिहान में नाकामी गम लाती है। इसका मतलब अजियत है। अफसोस और पछतावा है, थकन का गालिब होना है, बेचारगी और बेबस होना है। जिला वतन होना भी अजियत है। इसे तस्लीम करने में ही आपकी आफियत है। अल्तान, अल्तान रुक जाओ। अल्तान, छोड़ दो मुझे अजीज, छोड़ो मुझे। अजीज, अजीज, क्या सब मारे गए? बताओ मुझे, क्या सारे सिपाही मारे गए? अजीज, अजीज, तो फिर हमें भी मर जाना चाहिए। अल्तान, आंखें खोलो। अल्तान, अल्तान, अल्तान,
कमांडर, क्या वो सब मारे गए? मुझे बहुत ठंड लग रही है कमांडर। कमांडर, प्यास लग रही है मुझे। मुर्दा ना कहो ने। कुछ लोग खुशी से जिलावतन होते हैं, अपने दर्द, गम और कर्ब की चादर बनते हैं और उसे ओढ़ लेते हैं, इसलिए कि वो खुद को कभी फरामोश नहीं करवाना चाहते। कुछ लोग अपनी जात में ही जिलावतन हो जाते हैं, अपने दिल के गिर्द वो चादर सख्ती से लपेट लेते हैं। अजियत इंसान को शऊर देती है। खैरियत तो है अहमद? बाबा माफ कीजिएगा लेकिन कुछ समझ नहीं आया मुझे। क्योंकि तुम कुछ समझना नहीं चाहते। आपको समझ आया? मुझे क्यों नहीं समझ आएगा अहमद? हद करते हो। जल्दी मत करो अहमद, पहले इसे सुनो और सीखो, और जहां तक समझने का ताल्लुक है तो वक्त आने पर खुद समझ जाओगे। बाबा ये तो बिल्कुल मेरे स्कूल में होने वाली मैथ की क्लास की तरह है। मुझे मैथ की क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता था। टीचर मुझे बार बार समझाते थे लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता था, और अब दुकान का सारा हिसाब मैं संभालता हूँ। इसी तरह है ना ये भी? इसी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं। बाबा क्या मैं अब्दुल्ला अंकल से मिलने जा सकता हूँ? यालचंद भाई मिलवा देंगे मुझे, उन्हें देख लूंगा तो सुकून मिल जाएगा। जरूर, तुम्हारी मुलाकात हो तो हमारा सलाम कहना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद सुलेमान साहब, खैरियत है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ साले भाई, पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, वो किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। वहाँ एक आदमी कत्ल के इल्जाम में बंद है, अंदर नहीं जा सका मैं। तो फिर बैठ जाइए यहाँ। टेकिन बेटा, चाय लेकर आओ सुलेमान भाई जी। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं बस सलाम करने के लिए आया था यहाँ पर, और ये देना था आपको। शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला भाई के लिए लेकर गया था मैं, लेकिन अंदर नहीं जा सका। सेवन मैडम अनिता को देखने गई थी। मैं भी परेशान हूँ उनके लिए। क्या हुआ अनिता आंटी को? मालूम नहीं, लेकिन उनके घर की लाइटें बंद हैं। एमिने ने जोर जोर से उनके घर का दरवाजा भी बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सेविम के पास उनके घर की एक चाबी मौजूद है। हम सब बहुत परेशान हैं उनके लिए। मैं वहीं जाऊंगा अभी। आप सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर सुलेमान भाई। लेकिन तुम्हारे जहन में कोई बात है तो बताओ मुझे। हद पार करने पर मुझे माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कोई फिक्र नहीं है आपको अब्दुल्ला भाई की? मेरा मतलब यहाँ रहते हैं वो, आप उनकी देखभाल करते हैं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन किसकी देखभाल करता है। उनको बचाने वाला उनकी मुझसे ज्यादा बेहतर देखभाल करेगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। शुक्रिया। चलो चाय खत्म करो अपनी, आज रात बहुत से काम करने हैं। कैसे काम बाबा? अब्दुल्ला साहब ने कुछ फरमाइशें की हैं हमसे। ठीक है बाबा, जैसे आपका हुक्म। ऐसे मत कहो बेटा, मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, हुक्म नहीं। चलो चले। क्या खबर है? शुक्र भाई ने हमारे आदमियों में से शामिल और मुराद को बुलाया था।
कदिरगा में खुलने वाली नई जगह पर आने के लिए कहा था, काम करवाने के लिए। हमारे आदमी पहले ही ये बात आपको बता चुके थे। जो भी हुआ उसी रात को हुआ। शुक्र के आदमियों पर हम कुछ अरसे से नजर रखे हुए थे। फुरात नाम का एक लड़का है, मगर उसे इन सब बातों का मालूम नहीं। नया आया है वो अभी। हमने उसे मार पीट के शुक्र भाई के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी नहीं जानता वो। उसके साथ जकी और तलत नाम के 2 आदमी और हैं। तलत तो वाक़े के फौरन बाद गायब हो गया था और कुछ दिनों बाद वापस आ गया था। कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था उस लड़के को। जब वो घर पहुंचा तो किसी ने गोली मार दी उसे, बिल्कुल घर के सामने। हम अभी तक इस मामले को हल नहीं कर सके, एक सुराग भी हासिल नहीं हो सका हमें। लेकिन आज सुबह ही हमें मालूम हुआ है कि शुक्र भाई ने जहां आदमियों को बुलवाया था वो जगह अजीज कोर्ट मजर की है। उसने मारा है उसे। आज शाम उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शामिल, शुक्रू और मुराद के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली भाई। वो लोग हमें खौफजदा करना चाहते हैं, इसीलिए उसे उसके घर के सामने मार दिया। मेरे भाई को तलाश करो, उसके बाद इस अजीज को पहुंचा दो अंजाम तक। हवालात में या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता। काम में दखल अंदाजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गया भाई, समझ गया। जैसा मैंने कहा है, कल होने से पहले इस मामले को हल करो, मगर बहुत मोहतात रहना। किसी को भी इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, समझे? जाहिर सी बात है बाबा। क्या आज तक कभी आपका दिया हुआ काम अधूरा छोड़ा है मैंने? अलविदा बाबा। नजमी भाई, आखिर ये क्या चल रहा है? इस तरह के वाक़यात कभी हमारे मोहल्ले में नहीं हुए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग खुद ही अपना सुकून तबाह कर देते हैं। मेरे ख्याल से सेवेम को कॉल कर लेता हूं मैं। हाँ, हेलो सेवेम, मैं मोहल्ले में ही हूँ। हाँ, अनीता कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है सेवेम, मैं फिर घर चला जाता हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। नजमी भाई, अनीता ठीक है, वो गहरी नींद सो गई थी, बेल की आवाज सुनाई नहीं दी। पागल हो जाऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। किसे खबर वो कहाँ है? अहमक, जब पैसों की जरूरत होगी खुद ही वापस आ जाएगा। अगर तुम मेरी तसल्ली के लिए कुछ नहीं कह सकते तो खामोश रहो। जयलान, उसे कॉल करो। तुम क्यों नहीं कॉल कर लेते? अल्लाह अल्लाह। अभी 10 मिनट पहले ही 5 दफा कॉल किया है बाबा। ठीक है, दोबारा कॉल करो। आपा, अरे मेरा प्यारा भाई जाग रहा है अब तक। चलो बाबा, कैसी तबीयत है आपकी? खुश आमदीद आपा। शुक्रिया तुम्हारा। मैं ठीक हूँ, मगर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो कुबरा के साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अम्मी कहाँ हैं? नीचे भी नजर नहीं आई मुझे। किचन में होंगी। पानी पीकर आती हूँ मैं, गला खुश्क हो रहा है। जान, बहुत देर हो गई है, चलो अब सो जाओ। बस थोड़ी देर। बिल्कुल नहीं, फौरन उठो। चलो जाओ जाओ बेटा। सुना नहीं तुमने? ये लड़का मुझे पागल कर देगा, फोन ही नहीं। अम्मी, क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर? क्या है? फरीदे, ये कहाँ से मिला तुम्हें? इसे कब से ढूंढ रही थी मैं। ये मुझे दुकान से मिला है। तुम कहना क्या चाहती हो? अम्मी, आपने कभी उस दुकान में आज तक कदम भी नहीं रखा, और ये बात सारा मोहल्ला जानता है। इसका वहां मौजूद होना सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहा है। ये मैंने बाबा को दिया था तुम्हारे, ताकि वो इसे बेचकर कर्ज उतार सके। यकीन से कह रही हैं ये बात? क्या बात सुनो फरीदे, तुम्हारे इस पुलिस के खेल के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, और परेशान मत करो मुझे। कहो क्या कहना है। ठीक है, दुकान में आग आपने लगाई थी ना? हाँ लगाई थी। क्या कर लोगी तुम?
खुशी खुशी जाके ये सब तुम उस यालचिन को बताओगी? अम्मी, क्या आप में जरा भी एहसास बाकी नहीं है? उस मासूम आदमी का नाम ले दिया, इल्जाम लगा दिया उन पर। मुझे क्यों नहीं बताया आपने ये सब? वो बेचारे अब्दुल्ला अंकल। वो तो पहले ही पागल है, वो अपने होश में नहीं है। पुलिस उसे जेल में नहीं डालेगी, किसी को कुछ नहीं होगा। उनको भी जेल में डालेंगे, ऐसे मासूम लोगों के लिए भी जेल मौजूद है। अगर उनको पुलिस ने नहीं छोड़ा तो अच्छा है, इस तरह गलियों में फिरने से बच जाएगा वो। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? हाँ, उन पर झूठा इल्जाम लगाया है आपने। अंदाजा है कि बहतान कितना बड़ा गुनाह है। बस भी करो, बहुत सुन लिया मैंने। दूर रहो तुम इससे। चिल्लाइए मत। अगर आप तस्लीम कर रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ। खामोश नहीं रहूंगी। क्या करोगी तुम? जाके कहोगी तुम्हारी अम्मी ने दुकान जलाई है, सजा दिलवाओगी मुझे? नहीं, ऐसा नहीं करूंगी मैं। मैं जुर्म कबूल करूंगी। पागल हो गई हो क्या? अम्मी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस पागल आदमी के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। तुम्हारे बाबा का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, उसका कोई हल निकालो। पता है ऐसा क्यों? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? बताओगी जरा तुम मुझे। अरे अम्मी, कोई मतलब नहीं है मेरा। बात हुई है फुरात से मेरी, परेशान ना हो। कब हुई उससे बात? बताया क्यों नहीं? क्या कह रहा था वो? मेरा बेटा ठीक तो है ना? ठीक है, वो हम लोगों से कुछ अरसे मिलना नहीं चाहता। बहुत खुश लग रहा था मुझे। अच्छा ठीक है, अब क्या करोगी तुम? किस बारे में? पता नहीं, मुझे सोचूंगी इस बारे में। ये तो बता के ही रहेगी मेरे बारे में। देखो फाइक, तुमने क्या कर दिया हमारे साथ। अपने बेटे को घर से दूर कर दिया और अपनी बीवी को एक मुजरिम बना दिया। हम इन मुसीबतों से कैसे निकल पाएंगे अब? वो वाला। चलो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर बाबा। क्या था ये सब? अगर वो मुनासिब समझेंगे तो हमें बता देंगे। फिलहाल इस बारे में तुम उनसे कोई सवाल मत करना, समझ गए? नजमी भाई है ना वहां पर? बेहतर है कि अभी हम उन्हें तंग ना करें। चलो। अहमद, कहां जा रहे हो?
मैं समझा हमें उस तरफ जाना। तुम तो मुझे पागल कर दोगे, चलो खामोशी से। ठीक है, चल रहा हूँ। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है। जाहिर भी अल्लाह है और बातिन भी अल्लाह है। जिसने हमें तख्लीक किया और जिसने हमारी रूहों को गोश्त के जिस्मों का पैरहन पहनाकर हमें इंसान की शक्ल में ढाला। ऐ हमारे कादिर व कय्यूम रब, जैसा तूने हमें जाहिरी तौर पर इंसान बनाया है, वैसा ही बातिनी तौर पर भी इंसान बना दे। हक और सच को परखने की सलाहियत रखने वाली निगाह, एहसान करने वाले और देने वाले हाथ अता फरमा। हमें वो जिस्म अता फरमा जो इंसान होने का बोझ बर्दाश्त कर सके। हर शख्स अपने आमाल खैर की खुद ही जज़ा पाता है और अपने बुरे आमाल का खमियाजा भी वो खुद ही भुगतता है। हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा किसी बोझ से मत आजमाना या रब। अगर हमसे कोई भूल चूक या गलती हो जाए तो हमसे उस बारे में पुरसिश मत करना। माफ कर देना हमें, रहम करना हम पे। अल अव्वलु अल्लाह, अल आखिरु अल्लाह, अल ज़ाहिरु अल्लाह, अल बातिनु अल्लाह। सुबह बखैर। तुम्हारी मिट्टी खुश्क हो गई थी ना, ये लो पानी। देर से सो रहा था मैं। नहीं इंस्पेक्टर, मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा। आंख लग गई थी मेरी। इंस्पेक्टर, वो जो गरीब लड़का कल रात को यहाँ आया था, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो ये है आपकी चाल तहसीन साहब। लगता है पूरी रात सो नहीं पाए हैं आप। एक गरीब को कुर्बान कर दिया आपने। जयलान कहाँ है? वो सो रही है। जाओ जाकर जगाओ उसे, कहो नाश्ता करे नीचे आकर। उस बच्ची को सोने दो फाइक। मैं अपने बच्चों के साथ नाश्ता करना चाहता हूँ, इसमें कौन सी गलत बात है? आप सही कह रहे हैं बाबा जान, मैं जाकर जगाती हूँ। चलो तुम क्यों खड़े हो, नाश्ता खत्म करो।
जयलान, जयलान। चलो उठ जाओ, शाबाश। जयलान, उठ जाओ जल्दी से। आपा बस थोड़ी देर। बिल्कुल भी नहीं, बाबा हम सबके साथ बैठकर नाश्ता करना चाहते हैं। क्या बात है आपा, वो ठीक तो है? नहीं मालूम, मेरा मतलब मुझे भी उनका अंदाज कुछ अजीब लगा, वरना तुम जानती हो कि वो हमें सोते से कभी नहीं जगाते। ठीक है, आप चलें, आती हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। चलो उठ जाओ अजीज। तुम्हारे बाबा पूरी रात सो नहीं पाए। यानी उन्होंने एक गरीब आदमी से तुम्हारा जुर्म कबूल करवा लिया है। तुम आजाद हो। कैसे? मैं कुछ दिनों में इसका पता लगा लूंगा। आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। और माननी भी नहीं चाहिए इंस्पेक्टर, बल्कि आप मुझे इस बारे में बाखबर रखिएगा। मैं भी उतना ही मुतजस्सिस हूं जितना आप। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, सच का पता लगा। हर खैर में शर होता है, हर शर में खैर होता है। मैं जा रहा हूँ। चलो जाओ। रुको रुको, अपनी आपा को प्यार किए बगैर नहीं जा सकते तुम। आ रही हूँ मैं। ये तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? थक गया हूँ मैं, चहलकदमी करना चाहता हूँ। बाबा परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने अपनी बेटी की नींद खराब कर दी। जब आप बूढ़े होने लग जाते हैं तो जरा जज्बाती हो जाते हैं। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। बूढ़ा हो रहा हूं मैं। ऐसे मत कहें बाबा, अच्छा हुआ जगा दिया। आप बूढ़े नहीं हैं। मैं जा रहा हूं। अल्लाह तुम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ख्याल रखना एक दूसरे का। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं चहलकदमी करके जल्दी आ जाऊंगा। मैं कमरे में जा रही हूँ। कहीं उन्होंने कल हमारी बातें तो नहीं सुन ली? लग तो ऐसे ही रहा है, कुछ छुपा रहे हैं। मैं उनके पीछे जाकर देखती हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो, क्या मैं फरीदे चालर से बात कर सकती हूँ? जी बात कर रही हूँ। मैडम, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपने जो लोन एप्लीकेशन दी थी वो मुस्तरद हो गई है। आपने हमें बताया नहीं कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। आप चाहे तो वकील के साथ आ जाएं। लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाला है, छुट्टियों पर हूँ मैं बस। वो हमें नहीं मालूम। आप चाहे तो खुद चेक कर लें। हमारे सिस्टम में आपकी सैलरी कैंसिल आ रही है। ठीक है, ठीक है। बाबा, बाबा, मेरे पास एक खबर है परिहान। क्या हुआ? हमारा बेटा आजाद हो गया, उसे लेने जा रहा हूं मैं। तहसीन, तुम सच कह रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उसे लेने। नहीं, तुम यहीं रुको, वो नाराज हो जाएगा। जानती हो तुम। खुशामदीद बेटी। शुक्रिया। बताओ तो ये हुआ कैसे? असल मुजरिम ने आज सुबह अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्र है खुदा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी बेटी। जी जरूर। गुलतेन, मैं कॉफी पीऊंगी एक शुगर क्यूब के साथ। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ गुलतेन। लेकिन बात क्या है? अजीज हवालात से आजाद हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अभी कॉफी लेकर आई। वैसे मैंने इंटरनेट और प्रेस से सब कुछ साफ कर दिया है पेरियान आंटी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वैसे तो आजकल टैबलेट्स के जरिए मीडिया को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन सेलफोन्स को संभालना मुश्किल है। पर संभाल लिया है। कुछ खबरें आई थी लेकिन मैंने साफ करवा दी है। लेकिन आप जानती ही होंगी, खर्चा बहुत होता है। ओहो, खर्चे की कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
कहाँ जा रही हो तुम? बैठो ना, साथ में कॉफी पियेंगे। आंटी मुझे अब ऑफिस जाना चाहिए। वैसे भी अजीज सीधा ऑफिस ही पहुंचेगा। ठीक है, मैं भी आज ऑफिस आऊंगी। मुझसे ज्यादा कौन मिलना चाहता होगा भला अजीज से। ओ फाइक, कहीं तुम खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश मत कर देना। ये आदमी मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार ही डालेगा। कहीं मेरे सारे किए कराए पे तुम पानी मत फेर देना। सर्पिल, मेरे कमरे में आओ। जी कैरम साहब, मलतम का क्या मसला है? उन्होंने उसके डिजाइन के बारे में फैसला किया था, लेकिन वो आप पर बदतमीजी का मुकदमा कर रही है। मलतम को कॉल करो, उससे कहो कि ना तो हम उसके डिजाइन इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसकी कोई अदायगी उसको की जाएगी। लेकिन कैरम साहब, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब ये है कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में आ जाएंगे और आपके भाई अजीज साहब की हिदायत है कि अपनी राय सिर्फ उस वक्त देना जब मैं तुमसे मांगू। अब वैसा करो जैसा मैंने कहा है। जी ठीक है सर। इस खातून को कॉल करो, मलतम की जगह इसे जॉब की पेशकश करो। फौरी तौर पर तुम्हें हमारी मीटिंग करवानी है। मलतम का जो भी पैकेज है फौरन इसे ऑफर करो। इसकी तमाम शराइत मंजूर कर लो। जी समझ गई सर। सर्पिल। जी सर। मेरे वापस आने तक अगर इस खातून ने जॉब की ऑफर कबूल नहीं की तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना, समझ गए? अरे बाबा, कहाँ चले गए आप? कम से कम कॉल तो रिसीव कीजिए मेरी। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? कहाँ है बाबा, कहाँ है? फरीदे, ये लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। माफी चाहती हूँ, कुछ सोच रही थी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। किससे बातें करती हुई जा रही थी? मैं अपने आप से बातें कर रही थी। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैं बस सोच रही हूँ। चलो आओ, अंदर आओ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने मेरे बाबा को देखा कहीं? तुम्हारे बाबा को? हाँ। मैं एक कॉल पर बात कर रही थी कि वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। कॉल की उन्हें? की थी, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे। हाँ, लगता तुम्हारे बाबा तन्हा रहना चाहते हैं। मगर साले बाबा। कोई अगर मगर नहीं मेरी प्यारी बेटी। तुम हर शय को अपने काबू में नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारा साथ चाहते तो तुम्हें अपने साथ ले जाते। जब वो खुद को तुम तक पहुंचाना चाहेंगे तो फोन उठा लेंगे। कुछ देर के लिए उन्हें छोड़ दो, समझी? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। ऐसे नहीं बेटे, इस तरफ करो, यहाँ। अब ठीक है? हाँ बेटा, अब ठीक है। अल्लाह राजी हो तुमसे। आज बहुत मदद की है तुमने मेरी। कोई बात नहीं। अनैता आंटी, हाँ, कम से कम आप ही मेरे मामू को समझाएं। उन्हें कहे ऐसा नहीं चलेगा। उन चोरों ने दूसरे घरों में भी चोरी की तो? नहीं करेंगे दूसरे घरों में चोरी। उन्हें पता था मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए यहाँ आए। और वैसे भी बुढ़ापे में पुलिस स्टेशन के चक्कर में नहीं लगा सकती। उन्हें जो चाहिए था ले गए, बात खत्म करो अब। ये लीजिए अनीता आपा। शुक्रिया। अनीता आपा, हाँ? मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जिद्दी होंगी। सुलेमान तक को नहीं बताने दिया आपने मुझे। नहीं, जिद्दी बिल्कुल नहीं हूँ मैं ना। मजा आ गया, बहुत अच्छा बनाया है तुमने, शुक्रिया। तुम लोगों को कोई काम वाम नहीं है क्या? हाँ, चलो जाओ।